प्रकृति के स्वभाव में रत क्यों है? क्योंकि उसे अपने शुद्धात्मा का भान नहीं है, स्व और पर का वेद विज्ञान नहीं है, स्वभाव और विभाव की जो जुदाई है उसकी खबर नहीं है। इसीलिए वह प्रकृति का जो स्वभाव है, फल है, ऐसे रागादि भावों में अर्थात उदयों में सुख दुख का अनुभव करता है। सुख दुख का अनुभव करना ही अज्ञानी का प्रकृति के स्वभाव में भोक्तापना है। वो तो प्रकृति का स्वभाव था, आत्मा का स्वभाव नहीं था, चैतन्य की वस्तु नहीं थी। मगर इसमें सुख दुख का अनुभव करता है। अनुभव करता है का क्या अर्थ राकेश भाई? अनुभव करता है इसका अर्थ है कि वह वास्तव में कल्पना करता है ही नहीं, सुख तो है ही नहीं। इसीलिए ऐसी कल्पना करते हुए वह बहुत ही आकुलता को प्राप्त होता है, संसार को बढ़ाता है, कर्म बंद करता है। तो ज्ञानी, अज्ञानी की बात है, अज्ञानी जो है रागादि भावों का क्या है? वेदक है। और जो ज्ञानी है, कल वो भी बता दिया था कि ज्ञानी को वेद ज्ञान होने से, शुद्धात्मा का भान होने से, जो स्वभाव और विभाव का अंतर ख्याल में होने से, उस विभाव में, उस विभाव के फल में सुख दुख का अनुभव क्यों करेगा? उस विभाव के फल की अपेक्षा क्यों रखेगा? समझना बराबर से। तो इसीलिए वह आते हुए उदय भावों में अर्थात संयोगी भावों में और संयोगों में कोई कल्पना नहीं करता, ज्ञेय मात्र, जानता मात्र है। इसीलिए यहाँ आचार्य देव ने कहा कि ज्ञानी रागादि भावों का अवेदक है, ज्ञाता भगवान है, वो दुखी नहीं हो सकता। वास्तव में जब भी उदय आवे, मेन बात, जब भी उदय आवे तो स्वरूप की सावधानी बढ़ाता है, स्वरूप की स्थिरता बढ़ाने का उपाय रखता है। कदाचित उसमें दिखे, कदाचित इसमें अस्थिरता जन्य अपनी भूमिका के अनुसार जुड़ता हुआ हो, तो भी एक समय के लिए भी उसे अपना स्वभाव अर्थात तो अपने करने लायक मानना अशक्य है। ऐसा कहा 316वीं गाथा में, तो कहा कि अशक्य है, ऐसा असंभव है। कैसा भी बाहर में उदय हो और कैसा भी बाहर में परिणामों में मंदता हो, पर एक बार भी वह ऐसा भ्रम नहीं करता कि नहीं बराबर है, ये ठीक है, ये धर्म है, ऐसा कभी भी भ्रम में भी भ्रम नहीं होता, उससे भ्रम नहीं होता है ना। इसीलिए वह ज्ञानी धर्मात्मा इस कर्मफल का आवेदक है। इसके लिए 318 गाथा लिखी और अज्ञानी के लिए 317 गाथा लिखी, अज्ञानी वाले विषय की, है ना। ये बात यहाँ है, देखो मैं पढ़ता हूँ 317 नंबर की गाथा। क्या कहते हैं उत्थानिका में? यह नियम बताया जाता है कि अज्ञानी वेदक ही है। थोड़ी दृढ़ता पूर्वक कहने लगे, अभी उस विषय को खोलना है ना। तो अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, किस चीज का? रागादि भावों का। यानी रागादि भाव का जो भोगने में है ना, भोगने वाली जब बात आवे तो उसका संबंध सुख दुख से है। सामान्य रूप से मैंने सुख को भोगा, मैंने बहुत दुख को भोगा, ये भाषा चलती ना। तो सुख दुख को जब भोगने की बात आती है अर्थात तो भोक्ता की बात आती है, तब सुख दुख की बात आती है। तो ये यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी फालतू में बाहर की पोजीशनों में लक्ष्य करके कुछ न कुछ कल्पना करके दुखी होता है, अर्थात तो सुख का आभास करता है। इसलिए हम अज्ञानी को इस कर्म प्रकृति के जो फल को, स्वभाव को हम भोगता है, वो अज्ञानी ऐसा कहते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है। मुझे ये बताना है कि ये समझाने के लिए कि अज्ञानी ही वेदक है, समझाने के लिए
आचार्य देव ने यहाँ अभव्य का उदाहरण दिया। पहले थोड़ी इस गाथा की विषय वस्तु बता देता हूं, समझने लायक है कि अभव्य का उदाहरण दिया और उस उदाहरण को समझाने के लिए सर्प का उदाहरण दिया। ख्याल में है ना? ये दो बातें हमें अभी गाथा में से समझनी है राकेश भाई। ये दो बात समझना कि इस समझाना क्या है कि अज्ञानी ही वेदक है, अज्ञानी ही दुखी है, अज्ञानी ही शुभ अशुभ के भावों में सुख दुख की कल्पना कर सकता है, यही शक्य है। ज्ञानी कहीं भी कैसे भी शुभ अशुभ भाव आवे तो वहां कोई अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की, इसके लिए जीने की कोई कल्पना नहीं करता। इतना अछूता रहता है, इतना उन भावों से, उन उदयों से पराया रहता है ना? वो बात दोनों की कंपैरिजन में चलने वाली है। तो यहां अभव्य को उदाहरण के रूप में लिया, अज्ञानी पे वो लागू करेंगे उसकी प्रवृत्ति को, और फिर अभव्य को भी विशेष रूप से समझाने के लिए यहाँ वो सर्प का उदाहरण देंगे। एक बात, दो तीन बात हम इस गाथा के माध्यम से देखते हैं। देखो, पाकृत पढ़ते हैं। न मुयदि पयडिम भवो सुठुवी अज्जाई दूण सत्थाणी गूढ़ दूधम पिबंता न पन्नयाणी विसा होती। समझ में आया होगा थोड़ा? विषय वस्तु बताते हैं ना तो उसका भाव वासन होता है। ये लिखा ना, न पणया, पणया, पणया का अर्थ क्या है? सर्प, है ना? न पणया यानी निविसा होती, निर्विष यहाँ कहते हैं कि होता ही नहीं। कौन? ही नहीं। कौन? हाँ, डबल आवाज आ रही है। हाँ, डबल आवाज आ रही है। हाँ, क्या बात आ रही राकेश भाई? कि न पणया निविसा होती, यानी न यानी नहीं, नवे पणया यानी सर्प, निविसा यानी निर्विष, न यानी नहीं, होता ही नहीं, नवे पणया यानी सर्प, निविसा। हाँ, ख्याल में आया? होता ही नहीं। क्या करता हुआ निर्विष होता नहीं, क्या करता हुआ भी निर्विष होता नहीं। यहाँ कहते हैं ने, गुड़ दूधम पिबंता, है ना? गुड़ के साथ, मिश्री के साथ मिलाया हुआ दूध, मीठा दूध पीते हुए होने पर भी क्या नहीं होता? निर्विष नहीं होता। ऐसे ही अज्ञानी, अब बड़ी बात कहने वाले हैं, है ना? पहली पंक्ति में, अज्ञानी शास्त्र को पढ़ता हुआ होने पर भी, सब जानकारी रखता हुआ होने पर भी, कौन? अभव्य। घर बार त्याग दिया होने पर भी, द्रव्यलिंगी हो गया होने पर भी, कदाचित, है ना, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान रखता हुआ होने पर भी क्या नहीं छोड़ता? है ना? कर्म प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता, अर्थात तो वो जहर का सेवन करना नहीं छोड़ता, है ना? इसीलिए हम ऐसे जीवों को इस रागादि भाव का वेदक कहते हैं, कर्ता कहते हैं, भोक्ता कहते हैं। अर्थात तो सुखी दुखी होने का, सुख यानी सुखाभास, दुखी होने का वो अपना अधिकार जताता है। ऐसा समझ लो कि दुखी होता है, अपने को दुखी करता है। ये किसकी बात है राकेश भाई? एक अज्ञानी की, XYZ। हम अपने को दुखी करते हैं, हम अपने को इस कर्म प्रकृति के भावों को, उस स्वभाव को अपना स्वभाव मानकर उसकी पूर्ति करने की, है ना, चेष्टा करते हुए निरंतर अनेक विकल्प करते हैं। विकल्प करते करते आकुलता को प्राप्त होते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये सुख है ना? कभी कभी भ्रम हो जाता कि विकल्प की मेरी पूर्ति हो गई, अर्थात मैंने विकल्प किया और बाहर में एक कार्य भी मैंने किया और इस प्रकार से कार्य की सिद्धि हुई। जो भी परमाणु आना है, जाना है, टिकना है, जिस रूप से परिणमित होना है, वो सब अपने आप हो रहा है। जब आना है तब आएगा, जाना है तब जाएगा। मेरे अनेक प्रकार का वो विकल्प करता है, लक्ष्य करके इसको मैं लाऊं, इसको मैं हटाऊं, मैं इसको ऐसा बनाऊं, बस यही। पूरे दिन भर 24 घंटा देख लेना हम क्या करते हैं।
है ना, ये इधर रखूं, ये वहां रखूं, इसको ऐसे सजाऊं, इसको ऐसे बनाऊं, इसको घर को साफ रखूं, ये करूं, ये करते ना, उसका लग क्यों करूं, ऐसा विकल्प क्यों करते हैं? अगर ऐसा हो जावे तो अच्छा हो जावे, मैं सुखी हो जाऊं, अनुकूलता हो जावे, आकुलता मिट जावे, ऐसा क्या करता है? ये भ्रम करता है। इस प्रकार से सुख दुख का भोगता है, वेदता है। इस प्रकार से वेद कर क्या करता है? संसार को बढ़ाता है, अपने को वास्तव में संसार में झुकाता है, अनंत काल तक दुखी बने रहे, पराधीन बना रहे, ऐसी व्यवस्था वो स्वयं अपने लिए करता है। इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ा अपना दुश्मन और क्या हो सकता? देखो, ये जितनी हमारी सोच है अभी, इस सोच से सारी विपरीत बात आएगी आपको। अब विपरीत बात कौन सी है वो आपको नक्की करना है। जो आप मान रहे हो, हम मान रहे हो, वो विपरीत है कि आचार्य देव यहां बता रहे हैं वो विपरीत है। इतना तो निर्णय करो। नहीं, इतना तो होना चाहिए ना, मंदिर तो आना चाहिए ना, स्वाध्याय तो करना चाहिए ना। यहां कहते हैं कि अनुभव करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए। समझ में आया ना कि देखो, हमारा देह स्वाध्याय नहीं है, हमारा देह आत्मा का अनुभव करना है। समझ में आया ना? हमें वास्तव में स्वाध्याय हमने अपना ध्येय बना लिया है। इस फील्ड में तो यही कहूंगा ना। अब जो स्वाध्याय में नहीं आते उनको तो क्या कहे, उनका तो ध्येय का पता नहीं। मगर जो स्वाध्याय करके करता है उसे तो अपन कह सकते कि नहीं, उसका ध्येय तो मुक्ति है। अगर उसका ध्येय मुक्ति हो तो शाबाश। तो इस प्रकार से इसमें बात करते हैं। देखो, मैं एक हिंदी अनुवाद भी पढ़ता हूं, आपको इस बात का भावासन हो जाएगा कि क्या कहते हैं। देखो, सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे। क्या कहता है? गजब की बात है। देखो, ये शास्त्र पढ़कर भी, जानकार होते हुए भी, है ना, ये गुड़ खाने से डायबिटीज बढ़ेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, है ना, मेरी मौत हो जाएगी, ये मानते हुए भी क्या करता है? उसका सेवन करता है। ऐसी बात है। देखो, जो नहीं जानता है ना, उसकी तो यहां कथा ही नहीं करी, मगर जो जानता है, अभव्य को लिया ना, इसी प्रकार से सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी, है ना, शास्त्र भी सम्यक रीति से, सच्चे शास्त्र का अभ्यास होने पर भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे। अब क्यों नहीं तजता है, क्या करता है, ये सब चर्चा अपन बाद में करते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न आने ही वाला है ना, कि इतना जानता है, इतना सब कुछ है, घर बार भी छोड़ दिया है ना, फिर भी क्यों नहीं छोड़ता, फिर भी क्यों आत्मदर्शन नहीं करता, फिर भी वो मोक्ष का प्रारंभ क्यों नहीं करता, सम्यक दर्शन क्यों नहीं करता? ये प्रश्न पहले से चला आ रहा है, कई बार मुझे पूछा गया है। क्या पूछा गया कि ये अभव्य ने, बेचारे ने ऐसा क्या किया, ऐसा। हाँ, समझा ना? और ये अभव्य भी किस कोटि का लिया है? अभव्य भी मुनि दीक्षा सुनना लेता है, ले सकता है, मुनि दीक्षा लेता है, इतना नहीं, निरतिचार पालन करता है 28 मूल गुण का, और ज्ञान में भी बहुत आगे। देखो, बाहर का आचरण भी आगम अनुकूल और ज्ञान भी आगम अनुकूल। 11 अंग 9 पूर्व यानी आचार्य कुंदकुन देव से भी ज्यादा ज्ञान, इतना मैं कह सकता हूं, बराबर। फिर भी क्या करता है वो? प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता। गजब है। यानी इसकी कषाय की मंदता इतनी हुई कि उस कषाय की मंदता में वह रीझ गया। ऐसा हुआ है ना। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे ही देता हूं कि इतनी खबर है, आचार्य कुंदकुन देव से भी ज्यादा जानकार, समझ में आया कि नहीं, और आचरण भी में कोई कमी नहीं। तो आप पूछ सकते हो कि भाई ऐसा, तो फिर भी वो, है ना, स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं करता, वेद ज्ञान नहीं करता, क्यों नहीं करता? देखो, ऐसा है ना, ये बात वैसे पर्सनल से है ना, वो तो उसका उनका पर्सनल से है, इसमें क्यों उतरे?
वो क्यों नहीं करता, क्यों आत्मा का अनुभव नहीं करता। मगर मुझे ये विकल्प है। एक भाई ने बहुत प्रश्न पूछा, 2-3 बार पूछा, नहीं आप तो बताओ, तो मतलब सुनो बताता हूं। तो मैंने इस समय इस सभा में हुई थी ये बात, फिर मैंने ऐसा कहा कि देखो ऐसा है कि वो आपको ही पूछ लो ना, खुद को, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ख्याल में आ गया होगा हम द्रव्यलिंगी तक क्यों जाए, हम उस पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी तक क्यों जाए। हमें पता नहीं है क्या, देह जुदा, आत्मा जुदा, राग दुख रूप है, आश्रय भाव है, क्षणिक है, स्वभाव में सदा काल अभाव है, मेरी चीज नहीं है ना, कर्म बंध का कारण है, भले कैसा भी शुभ भाव आवे वो पर बंधन का कारण है। मुझे इतना बताओ कि यहाँ जितने हम बैठे हैं वो सबको पता है कि नहीं, तो अनुभव क्यों नहीं करते, तो फिर मानते क्यों नहीं, श्रद्धा क्यों नहीं करते, निर्विकल्प होके स्वरूप में स्वरूप का आनंद का लाभ क्यों नहीं उठाते। समझ में, वो अपने आप में जवाब मिल जाएगा ना, पता है ना अतीन, तो फिर श्रद्धा क्यों सम्यक नहीं करते, अभिप्राय क्यों नहीं सही करते, सोच क्यों सही नहीं करते, धारणा ज्ञान में तो बिठा दिया, क्यों नहीं करते सम्यक बताओ। नहीं करना है इसलिए नहीं करते, हमें नहीं करना इसलिए नहीं करते। देखो ऐसा नहीं कि नहीं कोई कर्म का है ना, कोई कर्म का जोर है या फिर कुटुंब का थोड़ा दबाव है कि हम अपनी मान्यता नहीं छोड़े, ऐसा कोई बैठा है यहां कि मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, देह में नहीं हूं, ऐसा मत मानो। ऐसा दबाव किसी ने किसी को दिया हो घर में, ऐसा कोई व्यक्ति यहां बैठा है नहीं। आप तो आपको आप भगवान मत मानना, अब तो आप पत्नी ही मानो, है ना। देखो अभिप्राय तो जमीन के नीचे की बात है ना, तुम क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो तो हमारा कितना पर्सनल से। भले रोटी बनाने का विकल्प आवे या कोई बाहर में वो प्रसंग हमें मजबूरी बस घर में वो सब होता हो, पर रोटी में नहीं बनाता हूं नहीं बनाती हूं ऐसा मानने के लिए कौन तुम्हें बाधित है, कौन तुम्हें दबाण कर सकता है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये स्वयं का, ये अपना खुद स्वयं ये जीव इस प्रकार से उसे उसकी मनता का ही रस है, खरेखर तो उसको ये पसंद है। क्या पसंद है, पुण्य पसंद है, कसाय की मनता पसंद है, सब लोग सम्मान करे वो पसंद है ना। भले वो बोले कुछ भी, सही सही बोले, सही सही बताए, सही सही जाने, है ना। बहुत शास्त्र पढ़े मगर आत्मा को नहीं पढ़े, बहुत शास्त्र पढ़े पढ़ाए और फिर क्या माने, है ना, किसी का भला तो हो जाएगा ना। इतना गलत, इतना घटिया सोचे, अपना भला नहीं सोचता। अरे किसी का भला हो जाए, किसी एक का तो होगा ना। अरे सबसे पहले मेरा भला हो जावे, अगर तुझे ऐसा ख्याल नहीं हो तो किसी के भले में तेरी वाणी निमित्त नहीं बन सकती, है ना। हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, भी बहुत पढ़े, बहुत खुलासा करे, बाल की खाल निकाल के सब बतावे और सबको पढ़ाते हैं, शास्त्र सबको पढ़ाते हैं, सत्य सत्य सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं मगर खुद सुनते नहीं है। हमें तो सुनाना है, सुनना थोड़ी है। तो ये है ना, ये बाहर देखो भावुकता में, भावावेश में कई चीजें ले लेता है जीव, दीक्षा तक ले लेता है, बड़ी बात नहीं है इसमें कोई। अनेक बार ली, अनेक बार दीक्षा ले ली भावुकता में, भावावेश में आ जावे, कभी इतना ये पाप के प्रति इनको इतना भय हो जावे, दीक्षा ले ले पाप परिणाम पे। मेरे आत्मा का ख्याल नहीं है, वो अपने ये है ना कि अभव्य नहीं तजे। मैं तो अभी एक गाथार्थ ही पढ़ रहा हूं, समझ लो। क्या नहीं तजे, प्रकृति स्वभाव के प्रति, है ना, रत होने का, उसमें सुख दुख का अनुभव करने का, उसे अपना स्वभाव मानने का त्याग नहीं करता। समझ में आया कि नहीं। तो किसका त्याग करता है, क्या त्याग करता है। गुरुदेव जी ने कहा प्रवचन में, अज्ञानी ने क्या त्याग किया है, क्या अपना त्याग कर दिया है। देखो ये बात 100 बार कहते हैं गुरुदेव जी, एक बार नहीं, है ना। फिर भी क्या, फिर भी बात तो वही चलती है ना, फिर भी ये जीव सुनता नहीं, है ना। ज्ञानियों से सुनता है कि तूने अपना त्याग कर रखा है, अरे शास्त्र से समझता है, समझाता है दुनिया को, फिर भी अपने स्वभाव का त्याग करता है। नहीं ख्याल में आया। राग आदि का त्याग उसकी दृष्टि में त्याग नहीं करता, उसे अच्छा लगता है कि नहीं कितना बढ़िया मैंने कहा, कितना बढ़िया मैंने बोला, कितना मतलब कि कसाई की मनता रूप में रह रहा हूं, है ना। दुनिया को तो पता ही नहीं है, मुझे सब पता है।
ये कौन सा रोग घुस गया है ना, क्षोभशम ज्ञान की महिमा आ गई, ये दूसरा रोग। देखो आप टटोलना, जो भी यहां बहनों में भी कई स्वाध्यायी जीव है, आप सब टीचर भी हो, पढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ख्याल आता है, मुझे बहुत है ना, उस वास्तव में उघाड़ रूप ज्ञान, क्षोभशम ज्ञान का अहंकार हो जाता है अंत में, या फिर मैं कितना अद्भुत आचरण करता हूं, इस आचरण की महिमा आ जाती है। यद्यपि बहुत ज्ञान का बढ़ जाना, शास्त्र ज्ञान का बढ़ जाना, या फिर पूरा बाहर में कषाय की मनता में सब त्याग कर देना, ये दोनों धर्म की बात ही नहीं, गजब की बात। भले वो रास्ते में सब चीजें आती हो तो आती हो, मगर जो यहां जो कहना चाहते हैं ये बात यहां नहीं आती, वो धर्म की बात उसमें आती ही नहीं। आने वाले 318 गाथा में ज्ञान वैराग्य की बात, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान कहता है, घर बार को छोड़ा उसको वैराग्य कहता है। क्या कहा, ऐसा उसका ज्ञान वैराग्य है, किसका? अज्ञानी ज्ञान वैराग्य में ऐसा मानता है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि अगर तूने अपने आत्मा को नहीं जाना तो तू क्या है, अनपढ़ है ना। अभी किसी डॉक्टर को, किसी वकील को, मेहुल भाई किसी सीए को ऐसा कहे कि आप अनपढ़ हो, कि जब तक तुम अपने आत्मा को नहीं जानते तब तक सूझे व्यक्ति अभण छे। अभी इतना उसे बुरा लगे कि हमें अनपढ़ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। भाई देखो, ये ज्ञानी अज्ञानी की जो बात है ना, वो बाहर के ज्ञान और उस अन्य ज्ञेयों के ज्ञान की ओर से कथन नहीं है, इतना समझना। यहां तो जो अपने आत्मा को जानता है, एक को जानता है, वो सब को जानता है। प्रवचन सार समझ में आया ना, स्व पर वेद विज्ञान की बात है। देखो, सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति भव्य नहीं तजे, जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। है ना, होगा कोई आयुर्वेदिक में ऐसी बात होगी, हमें तो पता नहीं है, कि कदाचित वो शक्कर वाला या गुड़ वाला दूध पिलावे सर्प को तो जहर को कम करने अर्थात प्रभाव पड़ता होगा इसका। अभी मुझे पता नहीं है आयुर्वेदिक में होगा तो, है ना। कई लोग ऐसी कहावत है ना आनंद भाई, कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ क्या हो जाता है, वो जहर ही हो जाता है। यानी मिथ्या दृष्टि को अथवा मिथ्यात्व आदि को, अर्थात तो परमे हम बुद्धि को उपादेय मानता हो, उसको शास्त्र भी उसी में हेतु बनते है ना। जो ज्ञान भव हेतु बनता था, जात्यांतर करते हुए भव के अभाव हेतु निमित्त कर दिया, ऐसा है ना। ऐसे सम्यक दर्शन की जय हो। देखो ऐसा है ना, ये शास्त्र ज्ञान भी अगर उसकी अभिप्राय में खोट हो, अगर वो अभिप्राय में तो यही हो कि भाई मैं, है ना, ये सब मैं ही करता हूं, उसी का ही पोषण करता हो, तो वो सम्यक सन्मुख नहीं है। तो इस शास्त्र को किस में निमित्त बनाया इसने? अरे जो समर्थ कारण था, गुरुदेव श्री प्रवचन में कहते थे कि जो अज्ञान के अभाव का समर्थ कारण था बाह्य में, ऐसे कारण को भी तूने कहां किया, इससे भी कहां लगा दिया, अज्ञान बढ़ाने में। अब उसके पास कहां स्कोप रहा, कहां चांस रहा। एक वितराग वाणी ही ऐसी वाणी है, एक वास्तव में जैन शास्त्र, देव शास्त्र, गुरु, यही एक ऐसे है कि हमारे अज्ञान का अभाव कराने में, करने में बाह्य निमित्त कारण है, और कोई कारण बाह्य में हो ही नहीं सकता। अभी उस कारणों का भी दुरुपयोग करना, समझ में आया ना। इससे बड़ा अज्ञानी, इससे बड़ा है ना वास्तव में अहंकारी और कौन हो सकता है। बहुत बहुत अपना बुरा कर लेता है जीव। ये कह रहे हैं, थोड़ा कुछ समझ में आता होगा। यानी दूध पीकर भी, यानी शास्त्र पढ़कर भी तुम जानते हो कि राग दुख रूप है, तो भी राग की रुचि क्यों रखते हो? राग क्यों रखते हो ऐसा नहीं कहा मैंने, राग का रस क्यों आता है? तुम्हें पता है कि ये घर बार तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला है,
हमें पता है कि ये घर बार हमें सुख देने वाले नहीं है, फिर भी हम इसके प्रति इतनी रुचि क्यों, इतना रस क्यों, इतना इसके प्रति हमारा लगाव क्यों, कि जब वो मेरा है नहीं, साथ में आता नहीं, सुख का कारण है नहीं। समझ में आया ना? इसका लक्ष्य करके दुख तो किया जा सकता है, उसका लक्ष्य करके राग करके बंद तो किया जा सकता है, मगर वो कभी मुझे एक समय के लिए भी वो हमारे कोई मोक्ष में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में काम नहीं आता। तो फिर इसके पीछे इतना लगाव क्यों, इसके पीछे फिर इतना हमारा है ना वलन क्यों, इतना समर्पण क्यों? ये प्रश्न कर। इतना ख्याल में तो आ रहा है ना? ऐसा है। कितना बड़ा फ्लैट हो तो आराधना में अनुकूलता रहे? बताओ, आप सबने नए नए फ्लैट लिए, सब लोगों ने, बताओ कितने बड़ा? नहीं, आपने जिनवाणी की रूम अलग बनाई ना? अच्छा, बनाई, तो क्या हुआ? कितना स्वाध्याय बढ़ा? अच्छा, स्वाध्याय बढ़ा, यहां तो स्वाध्याय बढ़ा, इस तो मान स्वीकार कर लेते हैं कि स्वाध्याय बढ़ा, अभिप्राय पलटा कि नहीं पलटा? नहीं पलटा तो ये कहते हैं कि जैसे सांप उस दूध को पीते हुए भी निर्विष नहीं होता, वैसे तू शास्त्र पढ़ते हुए भी मिथ्यात्व तो नहीं तोड़ा, मगर मिथ्यात्व को पोषण किया। अभी इससे ज्यादा खराब काम और क्या हो सकता है ना? इससे ज्यादा संसार में घूमने का कारण और क्या हो सकता है? नहीं ख्याल में राकेश भाई? थोड़ी गंभीर बात है, थोड़ी सावधान रहने की बात है, ये कह रहे हैं। इसीलिए मैं यही बात बार बार कहता हूं कि अगर जो जितने भी शुभ अनुष्ठान है वो वेद ज्ञान के लिए है, वही वेद ज्ञान ही आराधना है, उसकी दृढ़ता के लिए एक बार तुम झांक लेना कि ये जो भी मैं स्वाध्याय करता हूं, पूजन करता हूं, भक्ति करता हूं, ये सब अगर मेरे वेद ज्ञान में निमित्त कारण नहीं बनता, मेरी वेद ज्ञान बढ़ाने में या दृढ़ता लाने में अगर कारण नहीं बनता, तो फिर वो सब करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इतना बता दो। मुझे ख्याल में, अगर स्वाध्याय करते हैं, मंदिर आते हैं, और मंदिर आने के पीछे अगर हमें अपने को पहचानने का उद्देश्य नहीं हो, वेदज्ञान करने का हमारा उद्देश्य नहीं हो, तो मुझे बताओ कि फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? इतना आप बता दो, क्या हो सकता है ऐसा? अगर बता सकते हो, अगर भगवान का दर्शन, अगर ये स्वाध्याय, इसका पीछे हमारा ये उद्देश्य नहीं हो कि वेदज्ञान का उद्देश्य नहीं हो, आत्म कल्याण का उद्देश्य नहीं हो, है ना, मुनि बनने का उद्देश्य नहीं हो, एक प्रकार से घर का राग त्यागने का उद्देश्य नहीं हो, घर बार छोड़ के अपने स्वरूप में रहने का उद्देश्य नहीं हो, तो ये बताओ कि इसके बाद फिर क्या उद्देश्य हो सकता है? बताऊं मैं, क्या आप बता रहे हो? है बता दिया ना अमित भाई ने। इसके पीछे क्या होगा? मैं तो एक कह रहा हूं, अगर भगवान का दर्शन, ये एक प्रकार से भगवान हमारे लिए गाइड है, मार्गदर्शक है, उससे ज्यादा कुछ लगे तो समझ लो कि तुम्हारे में, हमारे में कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित मिथ्यात्व घुस गया। फिर यही भगवान मेरा भला करना, भगवान मेरा संसार सही चलाना, है ना, मुझे सुखी कर देना, यही बात होगी और क्या होगा? देखो, आप डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कहते, मुमुक्षु हो ना, लेबल डायरेक्ट तो हम ऐसा नहीं कहते कि भगवान दुकान चला लेना, मगर मुझे बताओ कि आत्मा की रुचि नहीं है ना, हमें अपने वितराग होने का हमारा, है ना, अभिप्राय नहीं है, तो बताओ फिर और अंदर में रुचि में अंदर अंदर क्या पड़ा है? भगवान मेरी दुकान अच्छी चले और उस दिन वास्तव में दुकान में अच्छा वकरा हो तो ऐसा लगे कि नहीं, आज की मेरी पूजा सफल हो। ऐसा तुम नहीं बोलो तो भी अनुभव में रहता है। इसका नाम है प्रकृति के स्वभाव का वेदन करना। इसका नाम है कि इस राग आदि के द्वारा, ये बाहर के पुण्य परिणाम के द्वारा सुख दुख का, पाप पुण्य के द्वारा सुख दुख का अनुभव करना। तुझे पता नहीं है कि ये तुम कितना बड़ा अपराध कर रहा है। ऐसा कोई कहे कि ये मंदिर में आके बड़ा अपराध हो करे, इससे तो आवे ही नहीं, फिर एक और रास्ता निकाल देता है। तो कैसा नहीं है, यहां से तो गुजरना ही होगा, मगर यहां से आने के बाद तू ऐसी भूल मत करना, है ना। 7 तत्व की भूल मिटाने आ रहा है, मगर उस भूल को ही दृढ़ मत करना, बहुत भारी पड़ जाएगा, इतना भारी पड़ जाएगा। गुरुदेव जी कहे रोता नहीं आवड़े, रोता नहीं आवड़े, ऐसी बात कर रहे, सामान्य बातें नहीं भाई। ज्ञानी जो कहते हैं ना, देखो कितना हम दुखी हो जाते कि नहीं हो जाते आज भी, है ना। ऐसा असाध्य रोग हो जाए
है तो सारी फैमिली, सारा समाज क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जैसे अनाथ हो गए, ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता? घर कौन चलाएगा, समाज सोचता है प्रवचन कौन करेगा, सबको अपनी अपनी तकलीफें है। कैसी बात है, देखो क्या है आना, क्या है जाना, क्या मतलब है, आप सब चीजें समझना है ना। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इस गाथा को पूरा करने का, शांति से लेना है, क्योंकि ये इसके लिए कहा जा रहा है, ये इसके परिणामों को बताया जा रहा है कि जो वास्तव में बाह्य में धार्मिक है, यानी एक धर्म मार्ग में आना चाहता है और धर्म मार्ग में वास्तव में धर्म कार्य धर्म बुद्धि से करता है, ऐसा नहीं कि दुकान चलाने के लिए करता है। मगर ये कह रहे हैं कि फिर भी अगर उसका रस नहीं छूटता, ये वास्तव में कसाय का मनता का रस नहीं छूटता, प्रशंसा का रस नहीं छूटता, तो ये कह रहे हैं कि तू जहर को बढ़ाता है, तू जहर पी रहा है। समझ में आया ना, सेवन ये हो रहा है, ऐसी बातें हैं। देखो मैं पढ़ता हूं, वैसे सारा भाव तो मैंने कह दिया, तो इसमें यही सब लिखा है, मैं पढ़ते रहता हूं ना, तो इसलिए सब याद है, तो मैं बता देता हूं, पहले पढ़ के बताता हूं। देखो, भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी ये बात बराबर चुभ जावे या छू जावे, दोनों में से जो हो जावे। क्या कहा सम्यक, भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव, है ना, आपको लगता होगा कि अभव्य जीव को क्यों लिया, है ना, अभव्य जो अज्ञानी है इसको यहां क्यों लिया, क्योंकि ये अभव्य की जो प्रवृत्ति है वो शास्त्र में प्रसिद्ध है, इसीलिए हमें उदाहरण सीधा समझ में आवे। देखो, आप एक अभव्य अज्ञानी लो और एक भव्य अज्ञानी लो, समझना, अपन गाथा में प्रवेश करने से पहले दोनों अज्ञानी ले लो, तो दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है, समझा ना। एक अभव्य अज्ञानी लो, एक भव्य अज्ञानी लो, तो अंतर क्या है कि जो अभव्य है वो कभी ज्ञानी नहीं होगा और जो भव्य अज्ञानी है वो अभी अज्ञानी है। अंतर ख्याल में आया? बाद में वो ज्ञानी होता है, हो सकता है, होने वाला है, जो भी मान लो, इतना तो अंतर है। अभी वो क्यों ज्ञानी नहीं होने वाला है, वो पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं, उसे यही पसंद है कि बस मुझे दुनिया धर्मात्मा समझे, धर्मात्मा माने, वो संतुष्ट हो जाता है, सारी दुनिया उसे धार्मिक कहे, स्वयं बाह्य व्यवहार रूप धार्मिक कार्य करके संतुष्ट हो जाता है कि बहुत हो गया इतना तो। इसीलिए वो प्रकृति के रस में, है ना, उसी की रुचि है, उसी का रस आता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी अंतर क्या नहीं है, चाहे भव्य जो है वो अज्ञानी हो या अभव्य अज्ञानी हो, दोनों के अज्ञान में क्या अंतर है? विदेश क्षेत्र का अज्ञानी, सातवीं नरक का अज्ञानी, मलाड़ का अज्ञानी, जैन शासन में रहने वाला अज्ञानी, अजैन वाला अज्ञानी, अज्ञान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि वो अभव्य का अज्ञान भारी होगा और उसका हल्का होगा, ऐसा कुछ नहीं, अज्ञान समान ही है ना। जब तक वो वेद ज्ञान नहीं करता तब तक अज्ञानी रहेगा, और वो अभव्य तो वेद ज्ञान करने ही वाला नहीं है, उसे तो बस भेदों में अच्छा लगता है, अभेद की दृष्टि का कोई विकल्प ही नहीं है, उसकी तो खबर ही नहीं। समझ में आने, खबर ही नहीं आने, जानता तो सब है पर अपने लिए कोई उसको खबर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये देखो, ऐसा है, रस आ जाता है, कुछ भी कहो रस आ जाता है। होता कि नहीं होता मेहुल भाई? ऐसा थोड़ा सा कोई कहे कि नहीं नहीं आपने अच्छी तपस्या करी तो अच्छा लगने लगता है, और मेरे जैसा कहे कि ये जो तप है ना, ऐसे तप तो बहुत ऊपर के तप है, ऊपर की वाली बात है, मतलब बड़े तप है मुनिराजों के जीवन की चर्या। 10 तप करके देखो ना जरा, 10 उपवास, मन में ऐसा होता है द्वेष, तो इसने क्या अनुभव किया बताओ? तो डायरेक्ट उदाहरण लेवे ना अपना घर का ही, तो उसने क्या वेदन किया? अज्ञान में उसे उस उपवास करने का भाव औदिक भाव है,
है ना, और मैं उसके उसके विपरीत में कोई बोले तो मुझे जो परिणाम आया वो द्वेष भाव है, ये प्रकृति का रस है, तो उसमें सुख दुख का अनुभव करता है और संसार को बढ़ाता है, समझते हुए भी तब करके भी ये बात नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? क्या नहीं छोड़ता? राग द्वेष में दुख है ये बात नहीं छोड़ता, उसकी दृष्टि नहीं छोड़ता। ये गजब की बात, अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। ये प्रवचन समाप्त हुए ना, फिर ये लोग कहे आज तो बढ़िया व्याख्यान हुआ, तो इतना अच्छा लगता है कि मोक्ष अच्छा नहीं लगता। नहीं ख्याल में है? ये है, ये बातें है। अच्छा, ऐसा नहीं है जो बातें बताई वो जिनवाणी की है, जो बातें बताई वो सच्ची है, और वास्तव में जो खुलासा किया वो वास्तव में सही है। इसका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो है ही, क्योंकि वो तो मेरी बात है ही नहीं, वो तो ज्ञानियों की बात है, तो वो तो सही होगी ना। मेरी बात से आपको अनुभव नहीं होगा, ज्ञानियों की अर्थात तो इस शास्त्र की, देवशास्त्र गुरु की बात सुन के ही, इसलिए कोई वक्ता बोलता हो ना, वो अपनी बात नहीं कह रहा हो, वो तो शास्त्र की बात कह रहा है। इसीलिए सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है वो, क्योंकि वो अपनी बात नहीं करता। वो अगर अपनी बात सुनाता ना, तो सम्यक दर्शन तो क्या, दूर दूर तक सम्यक दर्शन होने का चांस नहीं होता। नहीं समझ में आया? अच्छा है, अच्छा है, आप तो अच्छा कर रहे हो, 6 घंटा पढ़ो। यहां देखो ये बात कह रहे हैं कि जो ये बातें कही ना कि भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव, इससे क्या क्या बात होती है, क्या प्रतीत होता है सागर? इसमें ये कहते हैं कि इससे ज्यादा अभव्य, जो हमारे से ज्यादा अभ्यास तो अभव्य करता है, अभ्यासु होता है। अगर कोई हर अभव्य की बात नहीं है, वो उस लेवल का हो, तो फिर हम 2, 4, 6 घंटा अभ्यास कर लेते हैं, तो इसमें खुश होने की क्या बात है? प्रकृति का रस है, वो प्रकृति का फल है। स्वाध्याय करने का भाव आना वो प्रकृति का फल है, वो वास्तव में राग का उदय है, और उसमें वो बात वो पढ़ने में समझ में आ जाना। क्या कहा? थोड़ा वो भारी पड़ता है, कल भी बताया था मैंने। अमित भाई वो क्या है, जरा आपके मुख से बोलो। उसमें समझ में आ जाना क्या है? प्रकृति का रस है, कर्म का क्षोभशम है। समझ में आया? और ये बात स्वीकार हो जाना, वो पुरुषार्थ की बात है, वो धर्म की बात है, वो आनंद की बात है, वो शुभ समाचार है, वो मुक्ति के मार्ग के प्रारंभ की बात है। स्वीकार हो जाना, अनुभव में आ जाना, विश्वास आ जाना, है ना, उसको लेकर निर्विकल्प दशा को में आंशिक आनंद लेके सिद्धि कर लेना, प्रतीति को सम्यक कर लेना। ये जो व्यवहार से जो मानता था ना, वो शास्त्र के आधार से मानता था, वो मान्यता सम्यक कर लेना, ये वास्तव में धर्म है, वो ज्ञानी है। समझ में आ रहा है कुछ? अभी आपको लगता होगा कि ये अभी इतना इतना करते हैं, सुनते हैं, लॉकडाउन में भी हमने कितना अभ्यास किया, वो आम दिनों से भी ज्यादा किया। अभिप्राय पलटा? नहीं पलटा तो क्या किया फिर? अब बताओ। मैंने अभ्यास किया, मैंने स्वाध्याय किया, है ना, इसका अहंकार किया, है ना। मैंने राग किया, राग किया तो राग किया का अहंकार किया। मैंने स्वाध्याय किया। अब आपको भाषा में तो ऐसा ही आएगा ना, अच्छी बात है, आप सब विद्वान हो, आप कर सकते हो ऐसा विरोध, तो भाषा में तो ऐसा ही आएगा ना व्यवहार की। अगर जो व्यवहार के रूप में, अगर भाषा के रूप में हो तो बढ़िया है। मैं तो इसलिए डायरेक्ट पूछा सागर कि अभिप्राय पलटा? मैं चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा, देह में नहीं हूं ऐसा, अभिप्राय सम्यक हुआ, मान्यता सम्यक हुई, ऐसा भरोसा हुआ, तो बताओ क्या पढ़ा? क्या पढ़ा वो बता के जाओ। नहीं समझ में आया? नहीं, हमने पूजा तो कर ली ना, फिर दूसरी बात चालू होती है। कौन सी? उनसे तो, अथवा उससे तो अच्छा है ना। किससे? वो घर बैठे रहते, बच्चों को खिला रहते, उससे तो अच्छा है ना। आखिरकार आ गया अपनी झात पे, पुण्य की रुचि आ गई,
अच्छा, क्या होगा इससे? इससे क्या होगा आनंद भाई, क्या होगा इससे? स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में जाके क्या करोगे? क्या करोगे? है ना, भोग की इतनी व्यवस्था हो वहां, समझ में आया कि नहीं? तो वहां फिर आखिरकार होगा क्या? नहीं नहीं, वहां जाके वेद ज्ञान कर लेंगे। समझ में आया ना भाई? बहुत ये अद्भुत मार्ग है। एक कल और स्वर्ग में जाके, न स्वर्ग में न नरक में, आत्मा का धर्म आत्मा में है, बात खत्म। तुम प्रकृति के रस में मत उलझो। फिसल जाते हैं हम, थोड़ा सा क्या बाहर में ये हो गया, नहीं नहीं, अच्छा राह देखते हैं कि अब नाम आएगा मेरा, अब नाम आएगा, ऐसा होता। देख लेना, देखो ये सही हो जाओ, सोच सही कर लो, भारी पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा चिंतन, ऐसे ही सब मतलब प्रवचन हमें 10 लक्षण के पूर्व में करने चाहिए। इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं सुनाने में, सुनने में। समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता है। बहुत कुछ बातें हैं भाई, ये कषायों में रस आ जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है। मैं तो मंद कषाय की बात करता हूं, तीव्र कषाय में अच्छा लगने वाली बात तो बहुत खतरनाक है ना। ये भोगों की प्रवृत्ति वो तीव्र कषाय है, वो भी नहीं थकता। कहीं हिल स्टेशन गया हो तो 4 लोगों को फोन करेगा, अच्छा है तुम ही हो आना, है ना, डिस्काउंट भी चल रहा है, जाओ। किस में डिस्काउंट चल रहा है? मोक्ष में। अभी सस्ता है, कोई आता नहीं ना, बहुत सस्ता है, डिस्काउंट में सस्ता है, बहुत महंगा पड़ेगा, तुझे पता नहीं है। इतनी सी जिंदगी है ना, कृम समय है हमारे पास ये जीवन आत्मकल्याण करने का। समझ में आया ना? नहीं नहीं, फिर वो वहां कोरोना का चांस है तो फिर नहीं जाएगा, और हम कहेंगे कि नहीं वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, तो नहीं सुनेगा। ये क्या है? बताओ बताओ। कर्म प्रकृति का रस है। समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा मैसेज आ जावे बुकिंग के बाद कि वहां तो ये सब चक्कर है कोरोना का, नहीं नहीं जाने दो, पैसे कुछ नहीं जाना है। ऐसा होता कि नहीं होता? और मान लो कि वो व्यक्ति फिर वो हम समझाए यहां से, मतलब शास्त्र जी समझावे कि क्या फायदा है, वहां भी 6 द्रव्य है, क्या फायदा है, क्या नहीं है। स्वरूप का अध्ययन करो और आनंद से रहो। जितना आरंभ करोगे उतना उपयोग उलझेगा, मिथ्यात्व पुष्ट होगा, संसार ताजा होगा, और क्या करके आओगे तुम? नहीं सुनता कि नहीं, वो देखेंगे बाद में, वो तो नरक में भी जाके हो सकता है वेद ज्ञान, नहीं होगा। बहुत समझना भाई। मैंने ये गाथार्थ की पहली पंक्ति यहां से प्रारंभ की है, मैं खाली गाथार्थ पढ़ लेता हूं, कल टीका से प्रारंभ करूंगा। भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति को, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता, है ना, यानी वेद ज्ञान नहीं करता, उस स्वभाव की रुचि नहीं छोड़, विभाव की रुचि नहीं छोड़ता, प्रकृति के स्वभाव यानी राग आदि की रुचि नहीं छोड़ता। राग इतना मंद हो जाए तो कोई कीमत नहीं, जब तक रुचि नहीं छूटे, उसका रस बना रहे। मनता भले कितनी भी हो गई हो, 5 इंद्रिय के विषय भले तुमने छोड़ दी हो, वहां मनता आ गई हो, मगर रस है तो समझ लेना कि ये तुमने प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ा, अर्थात तो बंद का सिलसिला नहीं छोड़ा, अपने को परिभ्रमण का सिलसिला नहीं छोड़ा। अरे तुझे प्रत्याख्यान करना हो, श्रीमद जी कहते हैं कि प्रत्याख्यान करना हो तो परिभ्रमण का करना। कल इसके बाद था ना, बोरीवली में स्वाध्याय था, वो 10 किसी ने उपवास किया था उसके फंक्शन में। तो जब मैं प्रवचन कर रहा था, फिर निमेश भाई ने मुझे बाद में ये बताया कि श्रीमद जी ने ये कहा है कि ये जो परिभ्रमण है ना, उसका प्रत्याख्यान हो सकता है, तू कर। कितनी बड़ी बात है, हो सकता है। पंच परावर्तन का त्याग हो सकता है, उसका अभाव हो सकता है। तू खड़ा तो हो एक बार, सामान्य थोड़ी है तू। डराना नहीं है कि तू ये करता है करके तू बहुत बड़ा है ना, महामहिम है, सामान्य नहीं है। चैतन्य स्वरूप कह रहे, देखो अभव्य जीवी अर्थात प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता, जैसे मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, इस प्रकार से गाथार्थ हुआ। कल टीका, दोनों आचार्यों की टीका पढ़ेंगे, गुरुदेव सिंह के प्रवचन के आधार से भी कुछ अंश पढ़ेंगे। इस प्रकार से गाथा को हम अभ्यास में लेंगे।
सहजानंदी शुद्ध स्व